पुनः उत्तराखंड की सीरीज को लेकर उपस्थित हैं और ताकि आने वाले आप कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं करें और लगातार हम पर डे एग्जाम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक एक दिन छोड़ करके लगातार वीकेंड में 3 दिन उत्तराखंड स्पेशल की सीरीज चलती रहेगी और बाकी अन्य सीरीज चलती रहेगी, वो आप देखते रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? बताइए। मालसी डियर पार्क है, टाइगर फॉल्स भी है, लच्छीवाला भी है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? इन सब में से, यानी कि ये चारों उपरोक्त सभी हैं उत्तराखंड में के देहरादून में। और देहरादून आप जानते हैं ना, देहरादून उत्तराखंड की जो राजधानी है। ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? बताइए, ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? केदारनाथ में है, यमुनोत्री, गंगोत्री कहाँ पर है? बद्रीनाथ में है। ब्यास गुफा कहाँ पर है? बद्रीनाथ। एक बात और देखिए, मैंने पीसीएस के अलावा अन्य जो भी क्वेश्चंस उत्तराखंड के एग्जाम में आए वो सभी ले लिए हैं ताकि आप आसानी से पीसीएस प्री क्वालिफाई कर सके, आपको और कहीं से उत्तराखंड स्पेशल पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अगला क्वेश्चन, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा स्थान है, जा करके देखिए। आप में से बहुत से लोग गए होंगे। तो लाल टिब्बा आपका कहाँ है? मसूरी में है। कहाँ पर है? मसूरी। मसूरी वैसे भी पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ माउंटेन्स, और एक बहुत बेहतरीन हिल स्टेशन मसूरी है। और आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर अपने आप में मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है? मसूरी में। टिफिन टॉप कहाँ पर है? आप सब जानते हैं, देखा हुआ है आप लोगों ने, मैं भी बहुत बार गया हूँ। आप सब जानते हैं, टिफिन टॉप का नाम आते ही आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा इसका आंसर, नैनीताल, है ना। नैनीताल जो बेहतरीन पर्यटन स्थल है, टिफिन टॉप नैनीताल। महासू देवता की पूजा होती। महासू देवता एक लोकल बहुत सिद्ध देवता माने जाते हैं उत्तराखंड में, इनकी बहुत बड़ी महत्ता है। तो इनका पूजा कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? देहरादून में। देखिए, सींचपाल की भर्ती में आया, जब मैं कहता था ना इसमें कि जोगपाल, सींचपाल, लेखपाल अलग होता है, सींचपाल अलग होता है, जिसे आप लोग ट्यूबवेल ऑपरेटर भी कहते हैं, सींचपाल वाले में आ चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय स्थल को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? बताइए। आप में से बहुत बार इस बात को डिस्कस किया है। तो कौसानी को गांधी जी ने, किसको? कौसानी, जो कि है ना अल्मोड़ा के आसपास पड़ता है। तो कौसानी जिले को, सॉरी, कौसानी स्थान को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। गांधी जी कौसानी पर 21 दिन रुके थे और यहीं पर उन्होंने गीता पर अनासक्ति योग नामक टीका लिखी थी और इसीलिए यहाँ पर अनासक्ति आश्रम की स्थापना की गई है। आप जाइए और निश्चित रूप से एक दो दिन शांति यहाँ पर बिताइए, बहुत बेहतरीन जगह है। उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माड़ा किस जिले में स्थित है? तो माड़ा गांव जो अंतिम गांव है उत्तराखंड में और भारत का भी अंतिम गांव है, वो किस जिले में स्थित है? आप लोग बताइए, किस जिले में स्थित है? बताना चाहिए, आप लोग आना भी चाहिए। माड़ा गांव जाइए, मैं भी पहुंचा हूँ वहाँ तक। चमोली में पड़ता है। किस में पड़ता है? चमोली। और पहले इसी माड़ा गांव से ही तिब्बत के साथ भारत का व्यापार होता था। फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? बताइए। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, जो एक बहुत बेहतरीन नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी। आप जाइए, और उत्तराखंड का बेहतरीन रमणीक स्थान है। ऐसे ऐसे फ्लावर्स जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, इसीलिए भारत को महानतम कहते हैं। इस हिमालय की जो देवभूमि उत्तराखंड इसीलिए कहलाती है, इसीलिए देवताओं की भूमि है और इस स्वर्ग की भूमि है और 4 धामों की भूमि है। कल्चर, संस्कृति, पर्यटन, टूरिज्म, विकास, सब कुछ अद्भुत है यहाँ का। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। क्या श्रीयंत्र टापू स्थित है? हम लोग श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित, आप लोग बताइए। बहुत से लोग इसका आंसर जानते भी होंगे, हालांकि सही आंसर है इसका श्रीनगर। कहाँ है स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। उत्तराखंड मतलब गढ़वाल में श्रीनगर पड़ता है, वहाँ पर। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में से सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं? लक्ष्मण सिद्ध है, माणक सिद्ध है, मानु सिद्ध। यहाँ पर भैरव सिद्ध नहीं है। कौन सा नहीं है? भैरव सिद्ध नहीं है। वाराही देवी का मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित? मैंने बताया था आपको इस मंदिर की महत्वता। देवी धुरा में है। प्राचीनतम जो पाषाण मंदिर होता है वो माँ वाराही देवी पर लगता है, देवी धुरा पर, जहाँ पर पाषाण युद्ध होता है, एक दूसरे पर लोग पत्थरों से वार करते हैं प्रतीकात्मक रूप से। अब उसमें पुष्प वर्षा भी की जाती है। प्रसिद्ध मंदिर है देवी धुरा का, बुग्याल में वाराही देवी का मंदिर, आप जरूर जाइए। जागेश्वर धाम किस नदी किनारे स्थित है? जागेश्वर धाम किस नदी तट पर है? बताइए। रामगंगा में है, काली गंगा में है, गौरी गंगा, जटा गंगा, किस पर है? इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल आना चाहिए। और इसका आंसर आप कर भी पाएंगे सही, जटा गंगा पे। किस पे है? जटा गंगा पर। अगला है प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका। जाइए इस मंदिर पर, क्योंकि इस मंदिर तक मैं पहुंचा भी हूँ। अच्छा मंदिर है, बहुत मान्यता प्राप्त इस स्थान की है। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ पर स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद के
एक तहसील है गंगोली हाट। कौन सी तहसील है? गंगोली हाट में स्थित है। कहाँ पर है? प्रसिद्ध मंदिर है हाट कालका का, कहाँ पर है? गंगोली हाट, रट लीजिए, गंगोली हाट में है ये। अगला है प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर, किस नदी किनारे अवस्थित? कौन सा मंदिर? गर्जिया देवी मंदिर। तो कहाँ पर है ये? कोसा नदी पर। किस पे है? कोसा नदी। मुचकुंद गुफा कहाँ पर स्थित है? कौन सी गुफा? मुचकुंद गुफा। बताइए मुचकुंद गुफा किसके पास होनी चाहिए? आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं इसको, तो ये बद्रीनाथ के पास है। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? बताइए शंकर गुफा कहाँ स्थित है? देख लेते हैं शंकर गुफा कहाँ स्थित है भाई। हमें तो बताना है आंसर, कहीं भी हो तो हम कर पाएंगे इसका आंसर। और ये कहाँ पर है? बिल्कुल सही आंसर आप लोग जान रहे होंगे, इसका देवप्रयाग में है। देवप्रयाग वो स्थान है जहाँ से भागीरथी को गंगा कहा जाता है, क्योंकि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और देवप्रयाग से ही इसे गंगा कहते हैं। अलकनंदा प्लस भागीरथी संगम कहाँ पर? देवप्रयाग में। और जो रुद्रप्रयाग है वहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? एपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, इन चारों में से कौन सा सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो आप बता पाएंगे विष्णुप्रयाग। इस तरह आज के ये सेशन समाप्त हुआ। पिछले दिन मैंने जो कराया था उसका ये पार्ट था। तो इन दोनों की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आज मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिंपल सा है, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है। लिखिएगा वहाँ पर अनुपम सर जीएस ग्रुप, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अनुपम सर जीएस ग्रुप, ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लगातार जुड़े रहिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूरस्थम स्थानों तक पहुँचाए, और अपनी मेहनत भी करिए। जुटे रहिए अर्जुन के गांडीव की तरह आपको सिर्फ मछली की आंख यानी कि लोक सेवा आयोग का पेपर ही दिखे और एसडीएम का पोस्ट ही आपको दिखे, डिप्टी एसपी की पोस्ट ही दिखे। आप जुटे रहिए, निश्चित सफल होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह